गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं लाया हूँ नए वीडियो आपके लिए और उस टॉपिक का नाम है आइसोमेरिज्म। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम जैसे नीट, आईआईटी, जेईई, नेट, जेआरएफ, आरपीएससी, इन सभी में आते हैं और उनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिस टॉपिक में से आते हैं, आज मैं वो आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा। उस टॉपिक का नाम है आइसोमेरिज्म। तो इस टॉपिक को आराम से देखिए, कंप्लीट देखिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन गारंटेड पूछा जाता है ना। तो याद रखिएगा, पूरा देखना है आपको, और कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और इस टॉपिक के लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा होमवर्क में, जो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म। सबसे पहला वर्ड आइसोमेरिज्म को हिंदी में कहते हैं समावयवता। समावयवता याद रखिएगा, समावयवता। आइसोमेरिज्म क्या कहा गया? समावयवता। समावयवता जो है आइसोमेरिज्म, देखिए सबसे पहले आपको दो चीज समझनी पड़ेगी। एक होता है समावयी आइसोमर, और एक होता है समावयवता आइसोमेरिज्म। ये दो चीजें अलग अलग होती है, ये बिल्कुल क्लियर समझना चीज को। देखो, पहला पॉइंट जो है वो है आइसोमर। आइसोमर इंग्लिश में और हिंदी में कहा गया समावयवी। आइसोमर, आइसोमर किसे कहते हैं? देखिए, कोई भी एक मॉलिक्यूल है या कोई एक फॉर्मूला है, कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया आपको, आप उससे कितनी नई नई स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। यदि कोई नई स्ट्रक्चर बन सकती है तो वो दोनों स्ट्रक्चर, एक तो पहले वाली और एक दूसरी वाली नई वाली, वो दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या कहलाएगी? आइसोमर कहलाएगी। कोई एक फॉर्मूला है जिससे आप 2, 3, 4 अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के तरीके से, तो वो स्ट्रक्चर आपस में कहलाती है आइसोमर, समावयी। तो देखिए, अगर मुझे इसको एक लाइन में समझाना हो या एक लाइन में इसकी परिभाषा देनी हो, डेफिनेशन देनी हो, तो हम कैसे देंगे? देखिएगा, आइसोमर के लिए क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, संरचना सूत्र समान। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट। संरचना सूत्र समान और संरचना भिन्न भिन्न होगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर कह लें या सेम कह लें। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम एंड डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं आइसोमर। और इस फिनोमिना को, इस क्रिया को कहा जाता है आइसोमेरिज्म, समावयवता। बात क्लियर समझ में आ गई? ऐसा कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिससे हम अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वो सारी स्ट्रक्चर एक दूसरे के क्या कहलाएगी? आइसोमर कहलाएगी। और ये जो क्रिया है, ये जो फिनोमिना है, ये फिनोमिना कहलाएगा आइसोमेरिज्म। तो आप नोट्स बनाते रहिए मेरे साथ साथ। बिल्कुल, तो आइसोमर की डेफिनेशन समझ में आ गई आपको, और इसी से क्या निकला? आइसोमेरिज्म वर्ड निकला। अब देखिए, आइसोमेरिज्म जो है, समावयवता जो है, वो 2 टाइप्स की होती है। बेसिकली आइसोमेरिज्म को मैंने क्या किया? 2 भागों में डिवाइड किया। 2 टाइप्स की होती है, 2 प्रकार की होती है, 2 भागों में डिवाइड किया। पहला मैंने बनाया वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल को हम हिंदी में कहते हैं संरचना। स्ट्रक्चरल हिंदी में कहा जाएगा संरचना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचना समावयवता। और जो दूसरे प्रकार की होती है, ये होती है हमारे पास ऑप्टिकल, त्रिविम। सॉरी, ऑप्टिकल नहीं, स्टीरियो। स्टीरियो को कहते हैं हिंदी में त्रिविम, है ना। स्टीरियो, स्टीरियो आइसो
मेरिज्म, त्रिविम समावयवता, बहुत अच्छे से याद करना। देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फाइव, 5 प्रकार की होती है, 5 टाइप्स की होती है। मैं पांचों प्रकार आपको पढ़ाऊंगा, एक एक करके पढ़ाऊंगा, तो आप इसको देखेगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें, है ना। तो देखिएगा फर्स्ट जो समावयवता है स्ट्रक्चरल की, है ना, वो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आयनन या आयोनाइजेशन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म, आयनन समावयवता, हिंदी में कहा गया आयनन, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, आयनन समावयवता। देखिए दूसरा जो है वो है हाइड्रेट, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हिंदी में भी कहते हैं इसको हाइड्रेट समावयवता। देखिए अभी एक एक करके पूरा पढ़ाऊंगा मैं आपको, अभी सिर्फ नाम लिखा रहा हूं, एक एक करके पूरा पढ़ाऊंगा, आप कंप्लीट नोट्स बनाते रहिए। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, इसके बाद आता है लिंकेज, लिंकेज को कहा गया बंधन, हिंदी में कहते हैं बंधन समावयवता। इसके बाद आएगा आपके पास कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेट को कहते हैं उपसह संयोजक, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म को कहा गया उपसह संयोजक समावयवता, उपसह संयोजक समावयवता। और लास्ट है हमारे पास 5वें नंबर पे, वो है लिगेंड आइसोमेरिज्म, इसको हिंदी में कहते हैं लिगेंड समावयवता। देखिए इन पांचों में से डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, दिया गया एग्जाम्पल किस समावयवता का है, कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा, इस टाइप से क्वेश्चन आता है, तो पढ़ाऊंगा आपको मैं आगे। देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है ये भी 2 टाइप्स की होती है, 5 टाइप्स की थी, ये मेनली 2 टाइप्स की है। 2 प्रकार देखिए कौन कौन से हैं, एक लिखता हूं मैं इसमें, वो है जियोमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हिंदी में कहा गया ज्यामिति समावयवता, ज्यामिति समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दूसरा जो नंबर है इसमें वो है ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और हिंदी में कहते हैं इसको प्रकाशीय, प्रकाशीय समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशीय समावयवता। फटाफट इस पूरे चार्ट को उतार लीजिए, है ना, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं, जल्दी उतारिए इस चार्ट को। ठीक है, उतार लिया आप सभी ने, है ना। देखिए अब मैं स्टार्ट करता हूं एक एक आइसोमेरिज्म को अच्छे से, और आप अच्छे से समझना क्योंकि हर बार इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट मैं पढ़ा रहा हूं आपको, वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, है ना। स्ट्रक्चरल को हिंदी में कहा गया संरचना समावयवता। देखिए स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और इसको हिंदी में कहते हैं संरचना, संरचना समावयवता। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, संरचना समावयवता का मतलब क्या हो गया, इन सब की स्ट्रक्चर अलग अलग होगी, नाम से पता पड़ रहा है आपको। तो स्ट्रक्चरल मतलब हो गई संरचना, कि जब मैंने एक ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया जिससे 2 स्ट्रक्चर बनाई, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मैंने क्या बनाई, 2 स्ट्रक्चर बनाई, और दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग हो, तो वो कहलाती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब इसमें 5 टाइप लिखवा है मैंने, आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेट और लिगेंड। तो पहला मैं पढ़ा रहा हूं आपको, और वो है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो फर्स्ट मैं पढ़ा रहा हूं आपको, वो है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, और पहला पॉइंट आएगा आयोनाइजेशन
आइसोमेरिज्म। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका। आयन स्टार्ट कहाँ से किया, इसको हिंदी में कहते हैं आयनन, आयनन समावयवता। हिंदी में कहा गया इसको क्या, आयनन समावयवता। देखो आयन, आयन से दिया गया है, वर्ड याद रखना, ट्रिक बता रहा हूँ बिल्कुल पढ़ने की। आयन, आयन हिंदी में भी आयन कहें, इंग्लिश में भी कहें। ऐसे कॉम्प्लेक्स, ऐसे संकुल जो डिफरेंट डिफरेंट आयन देते हो। याद क्या रखना है आपको, ऐसे कॉम्प्लेक्स या ऐसे संकुल जो क्या करें, डिफरेंट 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 आयन देते हो। ऐसे कॉम्प्लेक्स या ऐसे संकुल जो डिफरेंट डिफरेंट आयन डोनेट करते हो या रिलीज करते हो या देते हो, तो वो कॉम्प्लेक्स क्या शो करेंगे, आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म शो करेंगे। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, देखिएगा एग्जांपल लिया मैंने ऐसे, एग्जांपल नंबर 1 शो कर रहा हूँ मैं। देखिएगा मैंने लिखा कोबाल्ट NH3 का होल 5 Cl और मैंने पीछे बॉक्स लगाया और पीछे लिख दिया Br। अब देखिए दो चीज़ें मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ाई है, मैं 3 वीडियो पढ़ा चुका हूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे, चौथी वीडियो है ये। अब पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको धीरे धीरे करके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। तो जिन लोगों ने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है वो देखें। देखिए ये तो हो गया आपके पास कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये हो गया आपके पास आयनन स्फीयर। आयनन कोस्ट कहते हैं इसको हिंदी में, आयनन समन्वय भी कहा गया इसको बहुत बार। आयनन कोस्ट और कोऑर्डिनेट उप सहसंयोजक कोस्ट, कोऑर्डिनेट स्फीयर। अब देखो हमेशा जब भी हम बात करते हैं आयनन की, तो इस कोष्टक के पीछे जो लिखा गया है उसको बहुत अच्छे से देखना है आपको। देखिए इसको मैं एक मॉलिक्यूल और बनाता हूँ इसी का, कोबाल्ट NH3 का होल 5 Br, और यहाँ लिखूंगा मैं Cl। देखो मैंने करा क्या, मैंने कुछ नहीं किया, इस Br को, जो Br था, इस Br को मैंने अंदर शिफ्ट किया और इस Cl को मैंने बाहर की तरफ शिफ्ट कर दिया। मतलब लिगेंड का ट्रांसफर किया मैंने किसमें, कोऑर्डिनेट स्फीयर से आयनिक स्फीयर में, या आयनिक से कोऑर्डिनेट स्फीयर में कर दिया ट्रांसफर। Br अंदर चला गया, Cl बाहर आ गया। अब मान लीजिए हमें यह शो करना है कि सर ये कौन सी समावयवता दर्शाएगा, कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो ये करेगा आयनन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन। क्यों, क्योंकि ये Br आयन देगा और ये Cl आयन देगा। कैसे देगा, मान लीजिए मैंने इसकी रिएक्शन कराई AgNO3 के साथ, इसकी भी रिएक्शन कराता हूं मैं AgNO3 के साथ रिएक्शन करा दी, तो क्या होगा देखिएगा, कोबाल्ट NH3 का होल 5 Cl। यहाँ तक तो क्लियर हो गई बात। अब देखिए यहाँ पर एक Ag और ये Br, तो यहाँ पर निकलेगा AgBr बाहर, क्या निकलेगा, AgBr बाहर निकलेगा, और कोष्टक के पीछे लगाएंगे NO3 नाइट्रेट, लग गया। मतलब इस कॉम्प्लेक्स ने Br आयन दिया। यहाँ देखिए यहाँ से Cl बाहर निकलेगा, माइनस AgCl बाहर निकलेगा, और हम इस कॉम्प्लेक्स के पीछे लगाएंगे नाइट्रेट NO3। क्लियर। तो ये कॉम्प्लेक्स Cl आयन देता है और ये कॉम्प्लेक्स Br आयन देता है। मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर जो है आपस में क्या कहलाएगी, आइसोमर, समावयी। और ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, ये आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं आयोनाइजेशन, है ना, आयोनाइजेशन। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जो डिफरेंट डिफरेंट आयन देते हो वो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। डेफिनेशन लिख लीजिए नीचे इसकी ऐसे कॉम्प्लेक्स जो डिफरेंट डिफरेंट आयन डोनेट करते हो वो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। फटाफट इसका नोट्स बना लीजिए, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। तो करना क्या है, आपको पीछे से देखना है, यहाँ से ना। देखिए अब सेकंड एग्जांपल उतार लीजिएगा इसको, है ना। देखिए मैंने सेकंड एग्जांपल लिखा, एक एग्जांपल और लिखता हूं। यहां पर मैंने लिखा FeNH3 का होल 4 Cl2, 2 Cl लगा दिए, 2 Cl लगा दिए, और मैंने बाहर लगाया 2 Br, 2 Cl 2 Br लगा दिए मैंने, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये
इसमें क्या हो सकता है, इसमें ये हो सकता है कि एक आइसोमर क्या बने कि एक Cl तो बाहर जाए और एक Br अंदर आ जाए ऐसे। तो पहला आइसोमर क्या बनेगा, FeNH3 का होल 4 Cl Br, एक Br अंदर आ गया एक Cl बाहर, तो क्या बनाएंगे Cl Br, पहला आइसोमर बन गया। दूसरा आइसोमर क्या हो जाए, वापस से जो Cl था है ना अंदर वाला वो बाहर आ जाए और बाहर वाला Br अंदर चला जाए, तो क्या बनेगा देखिएगा, FeNH3 का होल 4 अंदर Br2 और बाहर पीछे की साइड लेकर के आया 2 Cl। ये सभी आपस में क्या हैं, आइसोमर हैं। और ये क्या शो करेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो ये देगा Br आयन, ये देगा Cl और Br आयन, और ये देगा 2 Cl आयन। बात समझ में आ रही ना मेरी, ये क्या देगा 2 Br देगा, ये क्या डोनेट करेगा एक Cl और एक Br देगा, और ये क्या देगा 2 Cl देगा। तो ये एग्जाम्पल भी क्या हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 आपस में क्या है, ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को शो करता है। उतारिए इसको फटाफट, फिर आगे हम चलते हैं, है ना। देखो उतार लिया ना आपने, है ना, तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए तो सेकंड ले लेते हैं फटाफट, और वो है हमारे पास हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ये था मेरे पास आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। देखिए सेकंड आइसोमेरिज्म कौन सी है, हाइड्रेट, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट को हिंदी में भी हाइड्रेट ही कहा गया है, हाइड्रेट समावयवता, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। देखो हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब हो गया वाटर। बहुत सिंपल तरीके से याद रखना है, क्या याद रखना है, हाइड्रेट मतलब वाटर, आयन मतलब आयन। तो हाइड्रेट का मतलब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, वाटर याद रखना है, H2O। मतलब इस टाइप की आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म वाटर वाले लिगेंड शो करेंगे, वाटर वाले लिगेंड शो करेंगे। कंप्लीट है ना। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको, देखिएगा मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिखा जिसमें वाटर लिगेंड लिख रहा हूँ, H2O का होल 5, चलो ऐसा करता हूँ होल 6 कर देता हूँ, और मैंने पीछे लिखा Cl होल 6, और पीछे या तो मैं क्या करूँ Cl3 लिख दूँ या Cl2, जो भी आपकी इच्छा हो, Cl3 लिख दीजिए। चलिए Cl3 लिख दिया मैंने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अब मैंने क्या किया कि सर इसका एक कॉम्प्लेक्स मैंने और लिखा, वो है FeH2O का होल 5। मैंने क्या किया, एक Cl को अंदर ले गया, एक वाटर बाहर ले आया, यहाँ आया Cl, और मैंने यहाँ लिखा H2O डॉट Cl2 2 Cl। तो इसमें क्या हुआ, H2O लिगेंड का ट्रांसफर हुआ कहाँ से, आयोनाइजेशन स्फीयर से कोऑर्डिनेट स्फीयर में, या कोऑर्डिनेट स्फीयर से आयोनाइजेशन स्फीयर में, एक ही बात है। और Cl पीछे से अंदर की तरफ चला गया, ये बन गया। इससे ये भी बन सकता है ना, एक ही बात है। देखिए अब वापस से नेक्स्ट में मैंने क्या किया कि ये वाटर फिर बाहर आया, Cl फिर अंदर चला गया। तो कैसे बनाएंगे देखिएगा, FeH2O का होल 4 Cl2, 2 Cl हो गए, एक वाटर घट गया, बाहर आ गया वाटर, 2H2O डॉट Cl बन गया ना, 2H2O डॉट Cl। अभी एक बार और हो सकता है, कैसे, देखो ये वाटर बाहर आ जाए, ये Cl अंदर चला जाए, अंदर चला जाएगा। तो देखो क्या बनाएंगे, बहुत ही सिंपल सा है ना। देखिए ऐसे बना देते हैं, FeH2O का होल थ्राइस, 3 हो जाएंगे, Cl भी कितने हो जाएंगे, थ्राइस, और पीछे की साइड में जो आएगा वो आएगा 3H2O, 3H2O। उतारिए फटाफट, फिर पढ़ाता हूँ मैं, फटाफट उतारिए आगे। देखो उतार लिया आप लोगों ने, है ना। देखिए अब हम नई थर्ड, चलो इसका मैं एक एग्जांपल और कर देता हूँ आपको, फटाफट उतार लीजिए। सेकंड एग्जांपल लेता हूँ हाइड्रेट का, ताकि आपको याद रहेगा। याद क्या रखना है हमें, वाटर लिगेंड होना चाहिए, H2O लिगेंड। मैं लिखा क्रोमियम H2O का होल 6, और पीछे लिख दिया Cl3, क्रोमियम H2O का होल 6 Cl3। देखिए ये कंपाउंड जो है
वो वॉयलेट बैंगनी रंग देता है, वॉयलेट कलर का होता है, बैंगनी कलर का होता है। देखिए इसके अलावा मैंने एक और लिखा, देखिए ये रखा मैंने एक कंपाउंड, एक और रख रहा हूं, बात समझे मेरी। मैंने क्या किया, सॉरी इसको अंदर रखना था एक वाटर को, और ये Cl, ठीक है। यहां पर क्या आएगा 2Cl अंदर, Cl2 2 और ये एक Cl। क्या किया मैंने इसको, देखिएगा यहां से एक Cl को अंदर ट्रांसफर किया, वाटर बाहर ट्रांसफर किया, यहां से यहां पर क्या हो गया, एक वाटर आ गया, एक Cl आ गया। फिर नेक्स्ट में मैंने एक Cl अंदर ट्रांसफर किया, एक वाटर वापस ट्रांसफर किया बाहर, तो 2 वाटर हो गए, है ना। तो देखिए इस टाइप से ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल भी हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को शो करेगा। कैसे शो कर रहा है, वाटर एक्सचेंज हो रहा है आयन के साथ, है ना। यहाँ पे पहले 6 वाटर अंदर थे, बाहर आयोनाइजेशन स्फीयर में एक भी वाटर नहीं था। यहाँ पर एक वाटर आ गया आयोनाइजेशन स्फीयर में, यहाँ पर 2 आ गया, नीचे वाले में 3 आ जाएगा। कैसे, क्रोमियम H2O का होल थ्राइस Cl3, और यहाँ लिखूंगा मैं 3H2O। देखो ऐसे आ गए 3 वाटर। तो ऐसे एक एक करके वाटर को हमने क्या किया, आयोनाइजेशन स्फीयर में शिफ्ट कर दिया और Cl को कोऑर्डिनेट स्फीयर में शिफ्ट कर दिया। तो ये हमारे पास आइसोमेरिज्म जो कहलाएगी वो कहलाएगी हाइड्रेट। देखिए नेक्स्ट थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर की आइसोमेरिज्म जो है वो है हमारे पास लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज को हिंदी में कहा गया बंधन, बंधन समावयवता। लिंकेज आइसोमेरिज्म बंधन समावयवता। देखिए इस आइसोमेरिज्म के लिए आपको एक वर्ड याद रखना पड़ेगा और वो वर्ड है एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड, हिंदी में कहते हैं इसको उभय दंतुक, उभय दंतुक लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड, उभय दंतुक लिगेंड। देखिए उभय दंतुक लिगेंड होते क्या हैं, कौन कौन से होते हैं, इन सब को मैंने समझाया है अपनी एक वीडियो में, वह है वर्नर थ्योरी एम्बिडेंट लिगेंड वाली। तो आप प्ले स्टोर में चले जाइए या मैं भी आई बटन में इसका सिंबल दे दूंगा, तो वहां से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां आपको पूरा दिख जाएगा एम्बिडेंट लिगेंड होते क्या हैं, है ना। वहां से उस वीडियो को देख लीजिएगा आई बटन से। अब देखिए आगे मैं चलता हूं, एम्बिडेंट लिगेंड मतलब लिंकेज। लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म ऐसे लिगेंड शो करेंगे जो एम्बिडेंट होंगे। एम्बिडेंट को हिंदी में कहा गया उभय दंतुक। मतलब ये हो गया इसका कि यह एक टाइम में एक साइड से बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन ये ऐसे लिगेंड होते हैं जिनके पास बॉन्ड बनाने के लिए 2 पॉसिबिलिटी होती है। कितनी पॉसिबिलिटी होती है, 2। याद रखना बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी कितनी होती है इसमें, 2, लेकिन एक टाइम में एक से बॉन्ड बनाएंगे, है ना। क्या है, जैसे एग्जांपल लिखा मैंने NO2 नाइट्रो, नाइट्रो का एक बॉन्ड तो N से बन जाए, मान लो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड किससे बना दे, O से बना दे। तो ये नाइट्रो और नाइट्रिडो ये एक एम्बिडेंट लिगेंड है। तो देखिए कैसे, एक और लेता हूं एग्जांपल CN साइनो, साइनो में कार्बन से बने, और एक लिखा मैंने NC आइसोसाइनो, ये भी क्या हो, नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए, है ना। तो ऐसे लिगेंड अगर प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड जो है वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर। देखिए एग्जांपल लिखा मैंने FeCN का होल 6, FeCN का होल 6 की पावर 3 माइनस,
और है ना, ये लिख दिया मैंने। अब देखो ये कंपाउंड में जो है CN लिगेंड है ना, CN लिगेंड है। तो देखो समझना बात को, तो इसमें Fe6CN है, मान लेते हैं। अगर इसमें कार्बन से बॉन्ड बना हुआ है तो ये लिगेंड कहलाता है साइनो। इसमें CN की जगह NC वाला बॉन्ड भी हो सकता है, मतलब आइसोसाइनो भी हो सकता है। कैसे? ऐसे देखिए यहां लिख दिया मैंने NC एक। आप एक में लिखें, दो में लिखें, तीन के साथ लिखें, जैसी आपकी इच्छा है वैसे आइसोसाइनो बॉन्ड बना दें आप। तो मैंने यहाँ पे बना दिया ऐसे, और मैं इसको मिटा करके ब्लैक पेन से लिख देता हूँ NC आइसोसाइनो। तो देखिए ये आ गया मेरे पास आइसोसाइनो, बाकी यहाँ पर सारे के सारे क्या है? साइनो। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में कार्बन टर्मिनल और नाइट्रोजन टर्मिनल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कैसे? यहां लिख दूं मैं ऐसे भी हो सकता है। 6 के 6 बॉन्ड भी आइसोसाइनो हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, 3, 4, 5 और 6 सभी बॉन्ड भी आइसोसाइनो के बन सकते हैं। तो कार्बन टर्मिनल और यहाँ क्या आएगा? नाइट्रोजन टर्मिनल कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो इस टाइप के जो लिगेंड होते हैं ये शो करेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्लियर? 3 हो गई। देखिए चौथी आइसोमेरिज्म, उतार लीजिएगा इसको है ना फटाफट। देखिए 4th नंबर के आइसोमेरिज्म। तो जो भी स्टूडेंट 12th क्लास CBSE बोर्ड NCERT वगैरह से हैं, ये नोट्स बनाते रहें, और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं इसको ऑब्जेक्टिव पैटर्न से पढ़ें ताकि आप सारे क्वेश्चन इसके सही कर सकें, है ना। देखिए नेक्स्ट अब आता है हमारे पास हाइड्रेट हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया। अब लेते हैं कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म, उप सह संयोजक समावयवता। 4थे नंबर पे कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म, उप सह संयोजक समावयवता। हिंदी में कहा गया इसको उप सह संयोजक। कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म, उप सह संयोजक समावयवता। देखिए कोऑर्डिनेट जो आइसोमेरिज्म है वो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। इसमें 2 कॉम्प्लेक्स दिए होंगे आपको, क्या होंगे? 2 कॉम्प्लेक्स दिए हुए होंगे, और उसमें एक लिगेंड का ट्रांसफर एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में होगा। तो नोट डालिए, नोट डाल के लिखें यहाँ पर नोट डाल के क्या लिखेंगे? लिगेंड का ट्रांसफर एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में होगा। नोट डाल के लिखेगा लिगेंड का ट्रांसफर एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में होगा। तो आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म कहलाती है। कैसे? देखेगा, मैंने लिखा FeCN का 6 Fe, या चलो Fe जगह मैं यहाँ पे कोबाल्ट लिख देता हूँ, कोबाल्ट, और यहाँ लिख दिया मैंने NO2 का होल 6। आज थोड़ा गला खराब है, कोई दिक्कत नहीं इससे, है ना। आवाज़ क्लियर आ रही होगी आपको मेरी। देखिए ये आ गया। अब मैंने क्वेश्चन ये है कि ये कॉम्प्लेक्स कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा। देखो याद रखना 2 कॉम्प्लेक्स है, एक ही ना, एक ही ना। 2 कॉम्प्लेक्स आते ही दिमाग में क्लिक क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। 2 कॉम्प्लेक्स दिखे और क्लिक करना है आपको क्या? कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। कैसे? देखिए एक लिगेंड इसका इधर ट्रांसफर कर दें, एक लिगेंड इसका इधर ट्रांसफर कर दें, तो कैसे बनेगा? ऐसे Fe, चलो मैं यहां बना देता हूं FeCN का होल 5 NO2, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। इसके साथ में दूसरा कॉम्प्लेक्स कौन सा जुड़ा हुआ है? कोबाल्ट NO2 का होल 5, और साथ में आ जाएगा CN, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स आ गया। अब अगर आप चाहें तो सर और करना हो आगे तो कर सकते हैं। क्या करें? यहां से CN का ट्रांसफर करें इधर, NO2 का ट्रांसफर करें इधर, क्या बन जाएगा? नया आइसोमर। आइसोमर बनेगा FeCN का 4 NO2 का होल 2 आ गया। इधर क्या बनाएंगे? कोबाल्ट NO2 का 4 CN का होल 2 बन गया।
ये नया आइसोमर बन गया। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को कहते हैं कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। क्लियर है? तो देखिएगा एक कॉम्प्लेक्स से लिगेंड का ट्रांसफर दूसरे कॉम्प्लेक्स में होता हो, इस टाइप की आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म कहलाती है। अब देखिए लास्ट 5वें नंबर की आइसोमेरिज्म जो है, फटाफट इसको उतार लो फिर आगे चलते हैं, है ना। फटाफट इसको उतार लीजिए, उतार लिया, है ना। देखिए 5वें नंबर की आइसोमेरिज्म, फिफ्थ नंबर 5वें नंबर की जो आइसोमेरिज्म है, और वो है हमारे पास लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड को हिंदी में भी यही कहा गया, लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड समावयवता, लिगेंड आइसोमेरिज्म, लिगेंड समावयवता। अब देखो लिगेंड समावयवता नाम से पता पड़ रहा है लिगेंड है, तो नया तो कुछ आएगा नहीं, लिगेंड के बारे में ही पढ़ना है ना। लिगेंड के बारे में कैसे पढ़ना है? देखो लिगेंड की पोजीशन कौन सी है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, समझना मेरी बात को, मैंने लिखा CH2 CH और CH3, यहाँ लिखा मैंने NH2 और यहाँ लिखा मैंने NH2। एक लिगेंड लिया, इसमें आइसोमर बनेंगे। पहला लिगेंड आ गया। दूसरा इसी का मैं एक आइसोमर बनाता हूँ। मैंने क्या किया, देखो एक आइसोमर बनाया CH2 CH2 एंड CH2। ये H यहाँ आ गया तो यहाँ क्या बन जाएगा CH2, यहाँ भी CH2, लेकिन इस NH2 को मैं यहाँ भेज दूँ, देखो ऐसे NH2 और यहाँ पर भी NH2 आ गया। तो जब कोई लिगेंड एक दूसरे में नया आइसोमर बनाता हो तो उस टाइप की आइसोमेरिज्म क्या कहलाएगी? लिगेंड आइसोमेरिज्म। देखिए कैसे, अब मान लीजिए यहाँ पर कोई मेटल होता, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, द्वितंतुक लिगेंड, जिसको लिगेंड के टाइप्स पढ़ने हैं, कैसे टाइप्स ऑफ लिगेंड क्या है, उसके लिए मैंने नई वीडियो बनाई है, वर्नर थ्योरी, टाइप्स ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, IUPAC, है ना। वो सभी मैं आई बटन में दे दूंगा, तो आप सब लोग उसको जाकर के वहाँ देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट से देख लें मेरे, तो आपको पता पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ लिगेंड क्या होते हैं। देखिए तो ये है मेरे पास क्या, बाइडेंटेड लिगेंड, द्वितंतुक लिगेंड। तो ये द्वितंतुक लिगेंड यहाँ से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से बनाएगा। ये भी द्वितंतुक लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड, यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन ये दोनों लिगेंड आपस में समान नहीं हैं, आइसोमर हैं, फॉर्मूला सेम है, लेकिन संरचना भिन्न भिन्न है। यदि मैं इस लिगेंड का नाम लिखने की कोशिश करता तो क्या होता, ये प्रोपेन, 3 कार्बन है, 1 2 3 प्रोपेन, प्रोपेन लिख लें 1 2 3। प्रोपेन में 1 और 2 पर क्या है, एमीन, तो नाम क्या आता है इस लिगेंड का, प्रोपेन 1 2 डाई एमीन, प्रोपेन 1 2 डाई एमीन इस लिगेंड का नाम आता। अब इस लिगेंड की बात करता मैं तो 1 2 और 3, ये भी प्रोपेन है, प्रोपेन, लेकिन क्या नाम आता, पोजीशन चेंज हो गई, 1 और 3 पे क्या लगा हुआ है, NH2, प्रोपेन 1 3 डाई एमीन, प्रोपेन 1 3 डाई एमीन। क्लियर हो गया? देखिए तो ये मेरे पास लिगेंड आइसोमेरिज्म आई। तो आज हमने 5 टाइप की आइसोमेरिज्म पढ़ी, है ना। अब मैं आपको देता हूँ होमवर्क, ये होमवर्क आपको करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। तो देखिए होमवर्क करते हैं हम लोग। देखिए होमवर्क में लिख रहा हूँ यहाँ पर, पहला नंबर आपको ये बताना है इन सभी में कि ये कॉम्प्लेक्स कौन सा या ये कंपाउंड कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा। एग्जाम्पल नंबर 1 में मैंने यहाँ लिखा कोबाल्ट NH3 अमोनिया, NH3 का होल ट्वाइस Cl3, है ना, और यहाँ लिखा मैंने F3, और इसके साथ में लिखा मैंने और करके कोबाल्ट NH3 का होल थ्राइस Cl2 F2.Cl आ गया पहला एग्जाम्पल। देखिए दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2, क्रोमियम
H2O का होल 6 और बाहर लिखा मैंने Br3। ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा? थर्ड एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखिए, एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखिएगा, मैंने यहां पर लिखा Mn और यहां लिखा मैंने Cn का होल 6 की पावर 3 माइनस। ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा? नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4, मैं एक ब्रिज कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं, ब्रिज है ना, सेतु कॉम्प्लेक्स। थोड़ा मजा आएगा, आप थोड़ा दिमाग लगाना, ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा? आप लोग मुझे बताएं इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके। यहाँ लिखा मैंने Cl4 और यहाँ लिखा मैंने NH3 का 4, NH3 का 4। सेतु कॉम्प्लेक्स का IUPAC अगर इसको चाहिए तो मैंने इस पर वीडियो बनाई है, आप वीडियो पे देखना है ना। पांचवा देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर मैंने क्या लिखा 5, और ये लास्ट एग्जाम्पल है देखेगा है ना। एग्जाम्पल नंबर 5 में वो लिखा मैंने FeSCN का होल 6 की पावर 3 माइनस। तो ये 5 होमवर्क हैं, इस 5 होमवर्क को आप करिए और इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।